प्रभु का आत्मा प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने उसने कंगालों को सुसमाचार कंगालों को, गरीबों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। अभिषेक की बहुत जरूरत है, और वो कहता है परमेश्वर का आत्मा मुझ पर आया है इसलिए कि कंगालों को सुसमाचार। कितने सारे कंगाल है, देयर आर सो मेनी पुअर पीपल आउट देयर इन द वर्ल्ड, आरंट देयर, है ना? गरीब लोग है कि नहीं? उसके लिए मुझे भेजा, उसने मुझे अभिषेक किया, सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। सुसमाचार प्रचार करूं। ये सुसमाचार के द्वारा अंधों को दृष्टि मिलती है। ये सुसमाचार के प्रचार के द्वारा कंगाल अमीर हो जाते हैं। ये सुसमाचार को प्रचार करने के द्वारा बंधुआई में लोग हैं, उनको छुटकारा मिलता है। और क्या? और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। प्रचार करने के लिए भी परमेश्वर की अनॉइंटिंग की जरूरत है। बोले अनॉइंटिंग। परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए भी अभिषेक की जरूरत है। अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। कुचले हुओं को छुड़ाऊं। परमेश्वर कुचले हुओं को छुड़ाता है। और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। परमेश्वर के वचन को पढ़ने से हम प्रसन्न हो जाते हैं। रोमियो का किताब 6:12। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? Well, then should we keep on sinning so that God can show us more and more of His wonderful grace? Of course not. कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? Of course not. Since we have died to sin, how can we continue to live in it? Or have you forgotten? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। We were joined to him in his death, for we died and were buried by Christ by baptism. And just as Christ was raised from the dead, ताकि जैसे मसीह उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। Since we have been united with him in his death, we will also be raised to life as he was. क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं, तो निश्चय ही उसके जी उठने की समानता में भी हम उठ जाएंगे। जैसा यीशु मसीह मरकर जी उठा, हम भी जी उठेंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। पाप का शरीर, हमारा जो पाप का जो शरीर है वो व्यर्थ हो जाए, इसलिए यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया। और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे, पाप के दासत्व में न रहे, पाप के गुलामी में न रहे। वो दरवाजे, शैतान के दरवाजों को जो हम खोलते हैं, the doors that we open will bring us into bondage. कुछ दरवाजे हैं जो हम खोलते हैं, that brings us into bondage. कुछ दरवाजे जो हम खोलते हैं हमें बंधवाई में वापस लाती है। जिस बंधवाई से यीशु मसीह ने हमें छुड़ा दिया है, उन दरवाजों को खोलकर हम फिर आमंत्रित करते हैं, we allow those evil spirits to come into our lives. हमें बपतिस्मा के द्वारा उस दासत्व से उसने हमें छुड़ा दिया है, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा है।
जो मर गया वो पाप से छूटकर वो धर्मी हो गया। हम मर गए यीशु मसीह के साथ, अब हम पाप से छूटकर अब हमको परमेश्वर में हम धर्मी, परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है। God calls us righteous because we died with Christ, and that is why death no longer has any power over us. इसलिए क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, परमेश्वर फिर नहीं मरेगा। इसलिए मैं चाहता हूं आप ये जानकर लीजिए, परमेश्वर दिखे ना दिखे वो जीवित है। God is alive even now, he will never die again लिखा है, वो फिर नहीं मरेगा। उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। The power of death will not be upon you and me, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। जो जीवित है, अब हम जो जीवित है, हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए जीवित है। Now we live. When he died once to break the power of sin. यीशु मसीह क्या करने आया? पाप के ताकत को तोड़ने आया, क्योंकि पाप का जो ताकत है वो यीशु मसीह ने तोड़ दिया। लेकिन 11 में लिखा है, so you also should consider yourself to be dead to the power of sin and alive to God through Jesus Christ. 11 में लिखा है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। बोले मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवित हूं। I am alive to live for Christ. If I live for Christ, अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए जीऊंगा तो पाप का मुझ पर कोई असर, अगर मैं यीशु मसीह के लिए जीऊंगा तो पाप का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। इसलिए 12 में लिखा है, यू रीड इन 12, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे। इसीलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर, हमारा शरीर जो है, आवर बॉडीज आर डिस्ट्रक्टिव, और शैतान किसी तरीके से हमारे शरीर को नाश कर सकता है। लेकिन इसी के लिए, ताकि हम नाश न हो, do not let sin control the way you live, do not give it to sinful desires. इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन न रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। अलग अलग तरीकों से हम दरवाजे खोल सकते हैं और उन दरवाजों को बंद करना है। वी हैव टू शट दोस डोर्स, शट द डोर्स टू सिन। उन दरवाजों को बंद करो जो आपको पाप के दरवाजे, बोले पाप के दरवाजे, उनको बंद करना होगा। अगर हम बंद नहीं करेंगे तो पाप का जो असर है उसका राज्य हम पर, वो हम पर प्रभुता करेगा। He will have, that sin will have dominion over you. और वो अभिषेक जो परमेश्वर ने आपके ऊपर उंडेला था, do you know when you received the baptism, जब आपने बपतिस्मा पाया था, परमेश्वर ने आपको अभिषिक्त किया था। परमेश्वर ने, बोले परमेश्वर ने मुझे अभिषिक्त किया था। God had anointed me. When you were born again, जब आपने परमेश्वर को ग्रहण किया था, जब आपने बपतिस्मा लिया था, तब परमेश्वर ने हम सबको अभिषेक किया था। क्योंकि अभी अभिषेक के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। You don't have to do anything for anointing. वही अभिषेक जो यीशु मसीह को पिता ने दिया था, that same anointing that was given to Christ, वो anointing जो प्रभु यीशु मसीह को मिला था छुटकारा दिलाने का, वही anointing परमेश्वर ने हमें दिया। हालेलुया। लेकिन वो anointing, वो अभिषेक का जो असर है वो हम कम कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं तो अब अभिषेक का जो असर है उसको हम कम कर सकते हैं। anointing जाती नहीं है। जब तक आपके साथ पवित्र आत्मा है, आपका जो अभिषेक है वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन उस अभिषेक का जो सामर्थ्य है, जो ताकत है, वो कम हो जाएगा। और वो कब होता है? वचन के अनुसार जब हम देखते हैं, जब हम अपने शरीर को, अपने नाश्वर शरीर को
प्रभु के हाथ में नहीं सौंपते, when we don't present our bodies, when we don't present our members, our eyes, our mind, our hands, our legs, अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपने मनों को, अपने आंखों को, अपने जुबान को, जब हम परमेश्वर को अपने अंगों को सौंपते नहीं है, तब क्या होता है? अभिषेक जो है आपके जीवन पर वो कम हो सकता है। बिकॉज द बाइबल सेज वन कैन क्वेंच द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। हम पवित्र आत्मा को दबा सकते हैं अपने चाल चलन से। डू नॉट लेट एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इविल टू सर्व सिन। 13 में लिखा है, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। क्या करना है? परमेश्वर को सौंपना है। कोई मनुष्य को नहीं सौंपना है, कोई इंसान को नहीं सौंपना है, परमेश्वर को सौंपो। क्योंकि आप मर गए हो, आपका बपतिस्मा हो चुका है, आपके ऊपर अनॉइंटिंग आ गया है, लेकिन वो अनॉइंटिंग का असर है, चंगाई का जो ताकत परमेश्वर ने आपको दिया है, छुटकारे का जो ताकत परमेश्वर ने आपको दिया है, वो आपके द्वारा नहीं, परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हो सकता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं। अगर आपके जीवन किसी प्रचारक, किसी लीडर या किसी मनुष्य से भी अगर आपका जीवन थोड़ा भी बदलता है, when your life transforms, whatever little transformation happens, that's the effect of the anointing on that person. उस मनुष्य के ऊपर जो परमेश्वर का जो अभिषेक है, उसका असर है। अगर आपका जीवन थोड़ा भी बदलता है, तो उस इंसान के ऊपर जो अभिषेक है परमेश्वर का, उसके असर से है। हालेलुया। और वही सामर्थ परमेश्वर ने आपको भी दी है, लेकिन उसका जो सामर्थ है वो कम आप कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। कैसे? दरवाजों को खोल के। बोले दरवाजों को खोलकर। दरवाजे कैसे खोलते हैं? अपने शरीर को परमेश्वर को न सौंप के। बोले परमेश्वर को न सौंप के, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। किसके हथियार होने के लिए? धार्मिकता के हथियार। डू नॉट लेट एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इविल टू सर्व सिन। इंस्टेड गिव योरसेल्फ कंप्लीटली, पूरी तरीके से अपने आप को परमेश्वर को सौंपो। फॉर यू वर डेड बट नाउ यू हैव न्यू लाइफ। अब आपके अंदर नया जीवन है। बोले मेरे अंदर नया जीवन, मैं अब नहीं हूं, आई एम ए न्यू क्रिएशन। बोले यू हैव अ न्यू लाइफ। सो यूज योर होल बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट टू डू व्हाट इज राइट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। टू डू व्हाट इज राइट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करिए, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न हो। तब तुम पर, तब बोले तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं हो। शैतान आपके ऊपर वार नहीं कर पाएगा, शैतान आपके ऊपर दोष नहीं जमा पाएगा, उसका आपके ऊपर, आपके जीवन पर कोई असर तब, बोले तब, जब आपने अंगों को आप परमेश्वर को देते हो। Sin is no longer your master, for you no longer live under the requirements of the Lord or of the law. Instead, you live under the freedom of God's grace. तब तुम पाप पर प्रभुता न हो, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। सिर्फ प्रेजेंट योर बॉडीज, अपने अंगों को सौंपो। बोलो अपने अंगों को मैं सौंपूंगी, अपने अंगों को मैं सौंपूंगा। बोलिए मैं चाहता हूं आप मेरे लिए 2 कोरिन्थियंस 5 का 14 और 15 खोलेंगे। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, कंट्रोल करता है। परमेश्वर का प्रेम हमें कंट्रोल करता है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, हमें कंट्रोल। कोई यहां पर कह सकता है that the love of God controls me? कोई यहां पर कॉन्फिडेंटली कह सकता है परमेश्वर का प्रेम मुझे कंट्रोल करता है? बोल सकता है कोई यहां पर? आपको परमेश्वर का प्रेम कंट्रोल करता है या कोई और आपको कंट्रोल करता है? परमेश्वर का प्रेम मुझे
कंट्रोल करता है, विवश करता है। मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए, हम सब मर गए उसके साथ विश्वास करने के द्वारा। 15, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है। अब जब आप जीवित मर गए, परमेश्वर में मर गए, अब जो जितने लोग जीवित हैं वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। यू आर लिविंग फॉर समबडी हु इज अलाइव फ्रॉम द डेड। आप उसके लिए जी रहे हो जो मरकर जी उठा। मैं उसके लिए जीता हूं जो मरकर जी उठा। यहां पर हम में से कौन है जो मरकर जी उठेगा? यीशु मसीह के आने से पहले कौन है यहां पर? कैन डाई बी रेज अप अगेन बैक टू लाइफ बिफोर द लॉर्ड कम्स? नोबडी। कोई नहीं यहां पर जो यीशु मसीह के आने के पहले मरकर जी उठ सकता है क्या कोई? लेकिन यीशु मसीह मरकर जी उठा। तो यीशु मसीह के आने तक, बोले यीशु मसीह के आने तक, यीशु मसीह के आने तक मैं उनके लिए नहीं जीऊंगा। बोले मैं उनके लिए नहीं जीऊंगा जो आज मरे तो फिर कभी नहीं उठेंगे। जो मरेगा आज वो वापस जीवित नहीं होगा। यीशु मसीह के आने तक रुकना पड़ेगा। मैं उनके लिए नहीं जीऊंगा, लेकिन उसके लिए जीऊंगा जो मरकर जी उठा और कभी फिर ना मरेगा। क्या आपकी इच्छा है? वो आपको क्या कंट्रोल करता है? जो मनुष्य मर सकता है या जो जीवित हो गया है, उसका प्रेम आपको कंट्रोल करता है। यस, गॉड डज नॉट जज। परमेश्वर आपको आपका न्याय नहीं करेगा, अभी आपका न्याय नहीं करेगा। परमेश्वर जब आएगा तब वो करेगा, वो अभी आपका न्याय नहीं करेगा। लेकिन जो परमेश्वर के पीछे चलता है वो बख्शिश जरूर पाए। जो परमेश्वर के पीछे चलता है, जो उसके आज्ञाओं के पीछे चलता है, जो उसके आज्ञाओं का पालन करता है, वो प्रतिफल इस दुनिया में जरूर पाएगा। Whoever follows the Lord without using his logic will prosper. बोले आमेन। क्या विश्वास है आप लोगों को? बोले आमेन। जब तक आप जीवित हो और आप जीवित परमेश्वर के लिए जियोगे, वो समय आएगा जब आप फल पाओगे। बोले प्रतिफल, रिवॉर्ड। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। God does not judge, but he will surely reward the obedient. Obedient मतलब आज्ञा पालन करने वाले जो लोग हैं, उनको वो जरूर, हालेलुया, उनको वो जरूर प्रतिफल देगा। मेरे लिए खोलेंगे रोमियो का किताब 2 का 28। क्योंकि यहूदी वह नहीं है प्रकट में यहूदी है। For no one is a Jew who is merely outwardly. पर यहूदी वही है जो मन में, और खतना वही जो हृदय का और आत्मा में है, न कि लेख का। ऐसे ही प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं। प्रशंसा मतलब क्या? But a Jew is one inwardly, and circumcision is a matter of the heart, by the Spirit, not by the letter. His praise is not from man, but from God. हम जो मनुष्य है, मनुष्यों से प्रशंसा पाते हैं, but God says that our praise is not from man, but from God. The Jews believed in the Old Testament. They would read the Old Testament. पुराने नियम को वो पढ़ते थे यहूदी लोग, और वो आराधना और स्तुति करते थे। क्या करते थे वो लोग? आराधना और स्तुति करते थे। कैसे? लोगों के बीच में ही सिर्फ। कैसे करते थे आराधना स्तुति? दिखावट के लिए। उनके दिल की जो खतना हुई थी, नहीं, उनके दिल की खतना नहीं हुई थी। वो सिर्फ बाहर से, बाहरी रूप से। खतना क्या होता है? अभी खतना की जरूरत है, लेकिन अभी खतना जो है वो दिल की होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए खतना? दिल की। हम इंसान खड़े रहकर परमेश्वर की आराधना स्तुति कर सकते हैं, हालेलुया हालेलुया कर सकते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद और भेंट चढ़ा सकते हैं लोगों के सामने। परमेश्वर का बाइबल भी खोलते हैं। We can even open the Bible and read for 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, half an hour, 1 hour. अगर आप करते हो 1 घंटा, और सच में आप करते हो, इफ यू रियली स्पेंडिंग 1 hour, अगर सच में आप 1 घंटा बैठते हो बाइबल को लेकर और आप वो करते हो जो लिखा हुआ है, अगर आप करते हो जो लिखा हुआ है, तो आपका दिल का खतना हुआ है। तो आपके दिल का खतना हुआ है। अगर आप जो पढ़ते हो नहीं कर पाते हो,
तो आपका दिल का खतना नहीं हुआ है। आप बाहरी रूप से दिखा रहे हो, परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं है। द बाइबल क्लियरली सेज, क्या कहता है कि शाबाशी मेरे ओर से आनी चाहिए। शाबाशी, ताली बजाइए, ताली बजाइए जोर से, जोर से। आपके ओर से नहीं चाहिए मुझे शाबाशी परमेश्वर से चाहिए। हालेलुया। लेकिन हमको आदत लग गई है कि लोगों से शाबाशी चाहिए। ताली बजाए और एक बार। थोड़ा और सो लोग होते हैं और कितना अच्छा लगता है मुझे। हमको शाबाशी किससे चाहिए? लोगों से चाहिए। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें शाबाशी दूंगा, मैं तुम्हें अनॉइंटिंग में बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा, तुम्हारे अंदर से गंदगी को हटाऊंगा, निकालूंगा। इसको बोलते हैं शाबाशी। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, सबको। God will use you. That is what means when God praises us. हालेलुया। जब परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा किसी और के जीवन को बदलने के लिए, तब परमेश्वर कहता है शाबाश मेरे बेटे, शाबाश मेरी बेटी। वरना हम जीवन भर आराधना, स्तुति, प्रशंसा करते रहेंगे, लेकिन आपसे कुत्ता भी नहीं बचेगा। क्या नहीं बचेगा? एक जानवर भी नहीं बचेगा। तो परमेश्वर कहता है खतना होनी चाहिए दिल की। बोले दिल की खतना, दिल का खतना होना चाहिए। इट इज अ मैटर ऑफ द स्पिरिट। शरीर को नहीं देखकर कुछ फायदा नहीं। तुम कितना सुंदर, सुशील, कितने अच्छे दिखते हो, परमेश्वर से उससे मतलब नहीं है। परमेश्वर आप सबके दिल से, परमेश्वर को आपका मतलब छुटकारा चाहिए, चंगाई चाहिए, सामर्थ्य में चलना चाहते हो, दिल की बात है। आपका दिल कहां है? आप कंट्रोल किसके द्वारा होते हो? परमेश्वर के वचनों के द्वारा कंट्रोल होते हो, या जो इंसान जो कल मरने वाला है उसके सामर्थ्य में कंट्रोल होते हो आप? आई सी प्रेज फ्रॉम गॉड, आई विल सर्कमसाइज माई हार्ट। मैं आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करूं। ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। रिलीजन will look at you when you are called to serve gods, other gods and goddesses. In religion, men will look at you. धर्म में, मजहब में आदमी, इंसान आपको देखेगा और आप ऐसे देखोगे। कोई मुझे देख तो नहीं रहा, कोई कुछ गलत तो नहीं चढ़ाया, कुछ गलत तो नहीं घुमाया। मनुष्य देखता है। बोले मनुष्य देखता है ठीक से चढ़ाया कि नहीं, वो टाइम पे गया कि नहीं, आरती उतारा कि नहीं, घंटी बजाया कि नहीं, प्रणाम किया कि नहीं, लगाया कि नहीं टीका। मनुष्य देखता है ना। लेकिन मसीहत में मनुष्य नहीं देखता है। हालेलुया। मनुष्य नहीं देखता है। मनुष्य को आपको फर्क ही नहीं। Nobody cares for you once you get outside religion except for God. आपको हर कोई देखेगा, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं चढ़ाया, वो नहीं चढ़ाया, हर कोई बात करेगा। जो मजहब में है वो मनुष्य के आंखें हैं, तभी परमेश्वर नहीं देखता आपको। लेकिन जब आप परमेश्वर में आ जाता है तब कोई आपको नहीं देखेगा, सिर्फ परमेश्वर आपको देखेगा। और वो कहां पर देखता है? दिल के खतना। बोले दिल का खतना। 2 Corinthians chapter 10 verse 18, दूसरा कोरिन्थियों 10:18। क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं, परंतु जिसका बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। लेट गॉड कमेंड यू, लेट गॉड अप्रूव यू, लेट गॉड कमेंड मी, लेट गॉड अप्रूव मी। दूसरों के लिए मत करिए, परमेश्वर के लिए करिए। परमेश्वर आपको अप्रूव करेगा, परमेश्वर आपके लिए ताली बजाएगा। दूसरों के लिए ना करें। परेशान हो, लोग क्या पूछेंगे, लोग क्या कहेंगे, परेशान मत हो। आपके शरीर को, आपके अंगों को परमेश्वर को सौंप दो पूरी तरह से। परमेश्वर के प्रेम से कंट्रोल हो जाइए, विवश हो जाइए। बिकॉज व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग, अगर कुछ गलत हुआ, कुछ गलत हो जाता है ना, तो क्या होता पता है? सबसे पहले हम किसको दोषी ठहराते पता है? परमेश्वर में आने के बाद अगर कुछ गलत होता है, सबसे पहले हम किसको दोषी ठहराते हैं?
मनुष्य का क्या परमेश्वर को, क्योंकि मनुष्य तो हमारे साथ अभी है ही नहीं। कौन बचा है? Who else is left? Once you leave the world and you begin to follow Christ, if something goes wrong, you will begin to blame God. But did you ask yourself, लेकिन क्या आपने खुद से पूछा कि प्राइवेट में मैं क्या कर रहा हूं, प्राइवेट में मैं क्या कर रही हूं? What am I doing in my personal private life? Do you ask yourselves? Because it is no more about show. अभी दिखावट की बात नहीं, अब दिल की बात है। अब किसकी बात है? परमेश्वर को दोषी मत ठहराओ। परमेश्वर ने आपको वचन दिया है, परमेश्वर ने आपको रास्ता दिखाया है। परमेश्वर का वचन क्या है? अनॉइंटिंग का जरिया है। बोले अनॉइंटिंग। अनॉइंटिंग मतलब अभिषेक। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो, परमेश्वर आपको दोबारा अभिषेक करता है। Say yes. Come on, everybody with me. Say, when I read the word of God, when I understand the word of God, when I receive the word of God, and when I obey the word of God, I am anointed afresh. I am anointed afresh. परमेश्वर के अभिषेक जो है आपके ऊपर जो है वो ताजगी से आपके ऊपर उतर आती है। हालेलुया। आप सामर्थ्य हो जाते हो, आपको बुद्धि मिल जाती है, आपको पता चल जाता है क्या सही क्या गलत है, और आप क्या होते हो? मजबूत बन जाते हो। What did you do when nobody was watching you? बोले मैंने क्या किया? बोले मेरे साथ रिपीट करिए। मैंने क्या किया जब मुझे कोई देख नहीं रहा था? मैं क्या कर रहा था? पूछिए खुद से, मैं क्या कर रहा था? अपने आंखों को बंद करिए। परमेश्वर, मैं क्या कर रहा था जब मुझे कोई नहीं देख रहा था, जब आप ही मुझे देख रहे थे? क्या आपके दिल की कथना हुई है? जीसस केम टू डिस्ट्रॉय द वर्क्स ऑफ सेटन। यीशु मसीह आपके जीवन के ऊपर शैतान का प्रभाव जो है उसको नाश करने आया था। हालेलुया। जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया, जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसी दिन परमेश्वर ने शैतान का काम आपके जीवन से नाश कर दिया। He has destroyed it, but we forgot that that's not where it ended. He destroyed the works of the devil over our lives to continue following him. Hallelujah. He destroyed the works. उसने उनको नाश कर दिया, शैतान को नाश कर दिया, और आपको उसने नया जीवन दिया ताकि आप, वो खत्म नहीं हुआ, वहां पर कहानी खत्म नहीं हुई थी, वहीं से आपकी कहानी शुरू हो गई थी। यहां पर कितने सारे लोग हैं जानते नहीं हैं कि मेरी कहानी तब शुरू हुई थी जब यीशु मसीह ने मुझे नया जन्म दिया ताकि मैं उसके पीछे चलना शुरू करूं उसके वचन के द्वारा। इसीलिए उसने मुझे अनुग्रह दिया। He has given me grace not to live a sinful life. उसने मुझे अनुग्रह इसलिए नहीं दिया ताकि मैं पापी जीवन जीऊं। उसने मुझे अनुग्रह इसलिए दिया क्योंकि अगर मैं गलती करता हूं तो मुझे वापस पश्चाताप करूंगा, फिर परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर वापस आएगा, फिर परमेश्वर मुझे वापस बनाएगा, फिर परमेश्वर मुझे वापस चलाएगा। और ऐसे चलते 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 चलते, जैसे लिखा है, धर्मी जो है 7 बार गिरता है लेकिन फिर उठता है। A righteous man falls 7 times and yet he rises. हालेलुया। आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मैंने प्रार्थना किया, मैंने स्तुति किया, मैंने आराधना की, मैंने बाइबल पढ़ी, लेकिन एक चीज की कमी है। There's one thing that is lacking. Obedience. बोले obedience। बोले आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता। हम 10 घंटे ऐसे खड़े रह सकते हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हाथ दर्द कर देंगे, धीरे धीरे हाथ नीचे आ जाएंगे। थकने के बाद हाथ नीचे आएगा ना, नाचने के बाद इंसान थक ही जाता है ना। परमेश्वर को वो नहीं चाहिए। God is not interested in that. He is interested in true worship. जब आप करते हो, परमेश्वर की आराधना करते हो, तो क्या आप उस पर चले? Did you walk according to what he told you? If you walked according to what he told you, then you will genuinely worship him. अगर परमेश्वर ने जो आपको कहा है उसके हिसाब से आप चलते हो तो आप सच्चाई और आत्मा से आराधना कर पाओगे। अगर आप परमेश्वर ने जो आपको कहा है, या अगर आपने सुना ही नहीं, आप परमेश्वर की आराधना कर ही नहीं सकते। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। जब इंसान परमेश्वर के वचनों पर चलना शुरू कर देता है तब उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। He's broken your chains, he's broken your bondages, but the doors are still open. The doors are open. दरवाजे इसलिए खुले हैं
क्योंकि आपके जीवन में और मेरे जीवन में अनाज्ञाकारिता है. देयर इज डिसोबीडियंस. से डिसोबीडियंस, आज्ञा पालन का उल्टा. आराधना है, बाइबल पढ़ते हैं, पढ़ लिया, कितने घंटे? 10 मिनट. अरे शाबाश है. कितना पढ़ा? 10 बार पढ़ा बाइबल. कितना किया? क्या करना है? क्या करना है? कितना किया? क्या करना है? अरे चलना है भाई, परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना है. गॉड रिवॉर्ड्स द ओबीडियंट. गॉड रिवॉर्ड्स द ओबीडियंट. ऐसे आराधना नहीं करना है. देखो, हालेलुया, 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 हालेलुया. ऐसा नहीं करना है. देख देख कर नहीं करना है आराधना किसी और को. यूजलेस, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम. हालेलुया, वेस्ट ऑफ टाइम. God does not want your sacrifice. God does not want your sacrifice. God wants mercy. He wants obedience. बोलिए obedience. Okay, खोलते हैं मत्ती का किताब 14 का 29, 14:29. Okay, I'll read from 24. Meanwhile, the disciples were in trouble far away from land, for a strong wind had risen and they were fighting heavy waters. About 3 o'clock in the morning, Jesus came towards them walking on the water. 26. When the disciples saw him walking on the water, they were terrified in their fear. They cried out, "It's a ghost!" But Jesus spoke to them at once. "Don't be afraid," he said. "Take courage, I'm here." Then Peter called to him, "Lord, if it is really you, tell me to come to you walking on the water." Then 29. Jesus said, "Yes, come." So Peter went over the side of the boat and walked on the water towards Jesus. Peter is the only man on earth who has ever had an experience of walking on water. है ना? पतरस के अलावा इस दुनिया में कोई भी अपोस्टल नहीं है, कोई भी संत नहीं है पीटर के अलावा जो पानी पर चला. उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया. चेले उनको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, "यह भूत है," और डर के मारे चिल्लाने लगे. तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, "ढाढ़स बांधो, डू नॉट बी अफ्रेड, डरो मत." और 28 में पतरस ने उसको उत्तर दिया, "हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे." बोले आने की आज्ञा दे. बोले आज्ञा दे. पानी पर आने की आज्ञा. "Don't be afraid, take courage, I'm here." Peter called him, "Lord, if it is really you, tell me to come to you." Peter has to wait until God commands. He cannot just step out of the boat. पटक से अगर पतरस विश्वास किया उसने अगर यीशु मसीह है करके, तभी भी अगर वो चलता तो भी वो डूब जाता. विश्वास है मुझे, यीशु तू, मुझे विश्वास है कि तू परमेश्वर का बेटा है जो पानी पे चल रहा है, चलो मैं आता हूं. नहीं नहीं नहीं, उसने कहा अगर तू है तो पहले तू क्या है, आजा. हालेलुया. यीशु मसीह ने कहा आजा. क्या कहा यहां पर? उसने कहा आ. हां, उसने कहा आ. तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा. डू यू सी दिस? पानी पे चलने लगा. पानी कैसे थी? वाटर वॉज बॉइस्टरस. तूफान. हमारे जीवन में, आपके जीवन में तूफान कभी आती है कि नहीं? तूफान के ऊपर कभी चल पाए आप? या चल नहीं पाते हो? चलना चाहते हो? चलना चाहते हो? शैतान के कामों पर चलना चाहते हो? शैतान के कामों पर काबू पाना चाहते हो? आप चाहते हो आपके जीवन में रुके हुए काम हो जाए? तब होगा जब यीशु मसीह ने कहा आजा. और परमेश्वर का वचन यही कहता रहता है, मेरे पास आओ. हालेलुया. पतरस ने उसके बाद क्या किया बताइए? तू कहता है इसलिए मैं आता हूं. पतरस ने क्या कहा? तू कहता है इसलिए मैं
आता। परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को कितने लोग पढ़ते हैं? पतरस ने आवाज सुनी। हमारा विश्वास कहां से आता है? सुनने से। क्या सुनने से? परमेश्वर ने बात किया, हमने सुना, पतरस ने सुना और उसने रिस्पॉन्ड किया, एक्शन लिया। क्या किया? उसके ऊपर चला। हालेलुया। एंड ही बिगन टू वॉक, बट व्हेन ही सॉ द स्ट्रॉन्ग विंड, उसने कहा तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने लगा। पतरस ने ये नहीं किया, सुनो सुनो सुनो, यीशु मसीह ने कहा पतरस ने क्या किया? सुना और बोला हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सॉरी, मैं तो नहीं आ सकता हूं। ऐसा किया क्या? मैं नहीं आ सकता हूं। मैंने पढ़ा, मैंने सुना, मैं नहीं आ सकता। पतरस ने ऐसा कहा नहीं। तूने कहा कह दे मैं आऊंगा। उसने क्या किया? अपने शरीर पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान डर जाएगा ना चलने में, मरने से डरे। लेकिन उसने अपने शरीर पर विश्वास नहीं किया, उसने परमेश्वर के बोले हुए वचन पर विश्वास किया और उसने कदम बढ़ाया, बढ़ाते गया और यीशु मसीह के पास पहुंचा। कितने लोग पहुंचना चाहते? उसने वचन को पाला। बोले वचन को पाला। बट व्हेन ही सॉ द स्ट्रॉन्ग विंड एंड द वेव्स, ही वाज टेरिफाइड एंड बिगन टू सिक। सेव मी लॉर्ड, ही शाउटेड। पर हवा को देखकर डर गया। क्या किया? चलते चलते उसकी नजरें प्रभु के वचनों के ऊपर था। अचानक से क्या हुआ? तूफान आया। कौन सा तूफान? हमारे जीवनों में तूफान आता ना, हम भटक जाते, देख लेते इधर उधर। क्या हुआ? इधर उधर देखा और क्या हुआ? डूबने लग गया। परमेश्वर के वचन से उसकी नजरें हट गई। बट व्हेन ही सॉ द विंड एंड द वेव्स, ही वाज टेरिफाइड एंड बिगन टू सिंक। और जब हवा को देखा तो डर गया। जब हमारे वचन और वचनों के ऊपर हमारे मन लगते हैं, when our mind is on the word of God, you will not live in fear. परमेश्वर के वचनों के ऊपर आप अपने मन को लगाते हो, आप डरेंगे नहीं किसी से भी। हालेलुया। उसी के ऊपर अपने नजरें टिकाए रखे। अगर भटक गए तो पतरस की तरह, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? संदेह तब करते हैं जब हम परमेश्वर के वचन से दूर चले जाते हैं। परमेश्वर के वचन से कभी दूर मत जाओ, वरना चिल्लाना पड़ेगा, यीशु मुझे बचाओ। यीशु वापस बोलेगा, वापस मेरे वचनों के पास आओ, क्योंकि वचन ही है जो आपको बचा सकता है। यीशु मसीह क्या है? वचन है। मरने के बाद जब हम जीवित हो जाते हैं यीशु मसीह में, तो वचन के ऊपर चलना पड़ेगा। और आपके पास और मेरे पास कोई चारा नहीं है। बोले पालन करना। 1 शमूएल 15 का 22 पढ़ेंगे। 1 शमूएल 15 का 22। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। But Samuel replied, what is more pleasing to the Lord? Your burnt offerings and sacrifices or your obedience to his voice? उसकी आवाज जो है, उसकी आवाज को सुनकर उसके आज्ञाओं को पालन करना, क्या वो उत्तम है, या आपके सैक्रिफाइसेस, बाहरी दिखावटी, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं आराधना करता हूं, मैं स्तुति करता हूं, मैं सब कुछ करता हूं? नहीं नहीं नहीं, इनसे तो हम परेशान होते हैं, है ना? परेशान होते हैं ना। हर रोज प्रार्थना नहीं कर पाते, हर रोज बाइबल नहीं पढ़ पाते, हर रोज परमेश्वर की स्तुति नहीं कर पाते, सिर्फ संडे को चर्च में करते हैं, है ना? क्योंकि हम सब साथ में आ जाते हैं और करना पड़ता है। और कई लोग करते हैं, कई लोग यहां पर करते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर को उससे प्रसन्न होता है? इज गॉड हैप्पी विथ योर सैक्रिफाइसेस? नो 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 नो। गॉड इज हैप्पी विथ दोज हु ओबे हिम। परमेश्वर को प्रसन्न करना पड़ेगा। Are we supposed to make God happy? I don't know, but the Bible says obeying is better than sacrifice. Obeying is better than sacrifice. आज्ञा पालन करना होम बलियों और मेल बलियों से अधिक उत्तम है।
परमेश्वर के लिए। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करते हैं, समझते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, चलने की कोशिश करते हैं, बोले कोशिश, प्रैक्टिस, आप गिरोगे, यू विल फॉल, बिकॉज इट इज नॉट इजी, इट्स डिफिकल्ट, आसान नहीं है। परमेश्वर के ऊपर के वचनों पर चलना पवित्र आत्मा के सहायता के द्वारा हो सकती है, लेकिन मुश्किल है, क्योंकि प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप जब खाना पकाते हो, आप कोई नई चीज पकाने को जाते हो, तो अचानक से यूं ही नहीं बन जाती, आपको बहुत सारे दिन लगते हैं, बहुत सारे महीनों लगते हैं। आपके काम में भी सक्षम बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है, समय लगता है। उसी तरीके से परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलने को भी समय लगता है, और पवित्र आत्मा आपको चलाएगा। बोले हालेलुया। यस, द होली स्पिरिट ऑफ गॉड विल हेल्प यू वॉक द पाथ दैट द लॉर्ड हैज डिसाइडेड फॉर यू। इफिसियों का किताब 4:30 बोले दरवाजों को बंद करना है, शैतान के ताकत को तोड़ दिया, उसको वापस नहीं बनाना है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिसे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित करोगे तो आपके अंदर जो अनॉइंटिंग है, अभिषेक, वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। वो आपके लिए एक बाधा है, वो आपके लिए एक रुकावट है। जब आप पवित्र आत्मा को शोक दिलाते हो, when you grieve the Holy Spirit, you begin to lose the effect of anointing over you. You begin to lose the flow and the effectiveness of God's plans to prosper you. परमेश्वर की जो योजना है आपको फलवंत करने, ये बातें आपके लिए बाधा है, ये बातें आपके लिए रुकावट है। जब हम पवित्र आत्मा को क्या करते हैं, शोकित करते हैं। दरवाजे आपके खुले हैं, दरवाजों को बंद करना होगा। दरवाजों को कैसे बंद करना होगा, अब मैं आपको बताता हूं। Now let me tell you what to do. Let me tell you what to do. How to close the doors. Let us open Galatians chapter 6 verse 9 and 10. गलतियों का किताब 6:9 और 10। हम भले काम करने में साहस न छोड़े, हम भले काम करने में साहस न छोड़े। जो भी भला काम आपने शुरू किया उसको करना न छोड़ो, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। बोले मैं ढीले नहीं होऊंगा, ठीक समय पर कटनी काटूंगा। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें। बोले हम सबके साथ भलाई करें, जब तक अवसर मिले, जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करे। अभी कुछ बताने वाला हूं। Therefore, as we have opportunity, let us do good to all. सबके साथ भलाई करें, लेकिन उसके बाद एक कॉमा है, कॉमा, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। बोले विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। यस, अच्छे काम जो परमेश्वर आपसे चाहता है कि भलाई करो, विशेष करके किसके साथ, विश्वासियों के साथ। हम सब क्या हैं, भाई और बहन है ना। परमेश्वर हम सब भाई और बहन है। We are all brothers and sisters in Christ. Especially do good for those, with those, serve God with those who are serving God. फिर जाके आप सही समय पे कटनी, ढीला मत हो जाइए, आधा अधूरा न छोड़िए। आपको बुलाया गया है, परमेश्वर ने आपको अनुग्रह दिया है, नया जन्म दिया है, अभिषेक किया है उसके कामों के लिए, खुद के लिए जीने के लिए नहीं। God has not given you this life to live for yourself, but for Him. उसकी महिमा के लिए, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहां। हालेलुया। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। बोले हालेलुया, बोले आमेन। रिसीव कीजिए। करना है, दरवाजों को बंद करना है कि नहीं,
ऑटोमेटिकली आप अनॉइंटिंग में आ जाते हो। बोले ऑटोमेटिकली, बोले बाय डिफॉल्ट, अपने आप बोलिए, अपने आप। जब हम बोलते हैं ना यीशु तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा राजा है, तू मेरा उद्धार करता है, तब ऑटोमेटिकली आप बच जाते हो ना, ऑटोमेटिकली ना, या कुछ करना पड़ता है, किले टोकना पड़ता है, खुद को ठुकाना पड़ता है, लटकना पड़ता है, मरना पड़ता है, क्या नहीं, विश्वास के द्वारा ऑटोमेटिकली। उसी तरीके से परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि आप नाश नहीं होंगे। शैतान आपके ऊपर, कोई चाहते हो कि शैतान आपके ऊपर प्रभुता करे? कोई चाहता है? तो करना क्या है? पहला, खास करके विश्वासियों के साथ अच्छा करिए। दूसरा, नीति वचन का 19:17, नीति वचन, चर्च में कौन आते हैं बताइए? परमेश्वर के भवन में कौन आते हैं? टूटे हुए लोग, गरीब, बीमार, पुअर, सिक, हम्बल, है ना? परमेश्वर उन्हें गरीब आत्मा का बुलाता है। परमेश्वर को नम्र दिल वाले बहुत पसंद है। हालेलुया। घमंडी लोग आते हैं क्या चर्च में? आते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। ऊपर देखिए सब लोग, घमंडी लोग आते हैं, लेकिन घमंडी लोग परमेश्वर के भवन में टिक नहीं पाते, वो छोड़ के चले जाते हैं। परमेश्वर के भवन में कौन रह जाता है? नरम दिल वाले, टूटे हुए लोग। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है यह यहोवा को आदर देता है। हम सब कंगाल हैं। बोले हम सब कंगाल। एक पादरी, एक सेवक कंगाल होता है, उसके पास यीशु मसीह के अलावा कुछ नहीं। कहने का मतलब यह है, दुनिया की चीजों को लेकर वो कंगाल होता है ना? होते हैं, मैं नहीं कहता हूं बड़े बड़े पादरियों के पास घर होते हैं, जायदाद होते हैं, गाड़ियां होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन यीशु मसीह के पीछे चलने वाला उन सब बातों को छोड़ता है। तो एक तरीके से दुनियावी रूप से हम कंगाल है ना? हम कहते हैं ना यीशु मसीह है तो सब कुछ, कहते कि नहीं? मेरे लिए यीशु मसीह काफी है, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है। जो कंगालों को देता है वो क्या पाएगा? प्रतिफल पाएगा। जब आप दूसरों को आशीष देते हो, जब आप दूसरों को आशीष, व्हेन यू ब्लेस अदर्स, कितने लोग जानते हैं इस बात को? जब हम कंगाल को देते तो परमेश्वर हमें रिवॉर्ड करता है, ब्लेस करता है। When we give to the poor, God blesses us. How many of you know that? दुनिया के लोगों को भी पता है, लेकिन परमेश्वर के भवन में क्यों कौन आते हैं? कौन आते हैं? कंगाली लोग आते हैं ना। Poor people, poor in spirit. Such people come to the house of God. You and I are called to give. You and I are called to give. आप और मैं बुलाए गए हैं देने के लिए। क्या देने के लिए? सपोर्ट। सपोर्ट। यू ब्लेस व्हेन यू सपोर्ट। जब आप किसी को परमेश्वर का वचन बांटते हो, जब आप टेस्टिमनी देते हो, हेलो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जब आप गवाही बांटते हो, तब आप सपोर्ट देते हो। एक मिनिस्ट्री को आप सपोर्ट देते हो, परमेश्वर के लोगों को आप सपोर्ट दे रहे हो, आप दे रहे हो। यू आर गिविंग द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन जो है, द वर्ड ऑफ गॉड सेट्स द पुअर फ्री फ्रॉम पॉवर्टी। आप वो काम कर रहे हो, ये भी एक तरीके से देना है। दरवाजों को बंद करना है कितने लोगों को? शैतान के दरवाजों को कितने लोगों को बंद करना है? सेकेंड पॉइंट, कंगालों को दो। कंगाल कहां है? सबसे ज्यादा कंगाल आपको चर्च में मिलेगा। हालेलुया। बाहर आपको सिर्फ अमीर लोग मिलेंगे, उनको आपकी जरूरत नहीं, हमें आपकी जरूरत है। आपको, आपकी हमें जरूरत है। हालेलुया। Proverbs 19:17, when you bless others, especially believers, खास करके विश्वासी भाई और बहनों को जब आप देते हो। ब्रदर, मैं आपको कहता याद है, जब आप सेवक का हेल्प करते हो, जब मैंने ब्रदर रौनक को और ब्रदर दिवांजन को सिखाया था, जब आप एक सेवक का हेल्प करते हो, मदद करते हो, जो कंगाल है परमेश्वर में, परमेश्वर उसको यूं ही आशीष देना शुरू करेगा। When you begin to serve the servant of God who is laboring in the Lord, all the doors of the enemies begin to close.
हर एक शैतान का दरवाजा बंद होना शुरू हो जाता है, एक एक करके, धीरे 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 धीरे। परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर का नजर सबके ऊपर। हालेलुया। धीरे 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 धीरे। बिरयानी एक ही दिन में नहीं आता है बनाने, है ना? हंस रहा है, देखो कितना मेहनत करना पड़ता है अच्छा बिरयानी बनाने के लिए, और आप बोलते हो एक ही दिन में सब कुछ बदलाव चाहिए मुझे। नहीं? अच्छा काम करते जाओ, ढीला नहीं होना है। इब्रानियों का किताब 6:10 पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए। परमेश्वर विश्वास योग्य है, अविश्वास योग्य नहीं है। लिखा है क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। God is not unjust to forget your work and labor of love which you have shown towards his name, in that you have ministered to the saints and do minister. Continue. क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि तुम्हारे काम, तुम जो काम कर रहे हो प्रभु के भवन में, परमेश्वर के लिए जो काम तुम कर रहे हो, जो पादरी कहता है, परमेश्वर के वचन को लेकर आपके पास आता है, जैसे परमेश्वर ने कहा पीटर आ जा, वो कहता है कुछ आपको करने के लिए। परमेश्वर अन्यायी नहीं कि जब तुम करते हो और उस प्रेम को वो भूल जाए। परमेश्वर नहीं ऐसा, इंसान की तरह नहीं है भूलने वाला। आपके काम को जो आप कर रहे हो, जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया है कि पवित्र लोगों की सेवा। किसकी सेवा? पवित्र लोगों की सेवा। सिस्टर और ब्रदर्स, पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हैं। करते रहना है, बोले करते रहना है। तब क्या होंगे? दरवाजे, शैतान के लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे। आपको मेरी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है। हम सब परमेश्वर में कंगाल हैं, सब साथ में आगे बढ़ेंगे। आमेन, हालेलुया। टुडे इफ यू से आई विल लिव फॉर द वन हु डाइड फॉर मी एंड रोज बैक टू लाइफ, अगर आप आज कहते हो कि मैं उसके लिए जीऊंगा जो मेरे लिए मरकर फिर जी उठा, अगर आप कहते हो, आप तैयार हो जाते हो, मे हिज पावर फॉल अपॉन यू इन जीसस नेम। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके ऊपर गिर जाए। लेट द पावर ऑफ गॉड कम अपॉन यू इन द नेम ऑफ जीसस। बट इफ यू से दिस दिल के खतना से, मुझे दिखाने के लिए नहीं, मुझे बताने के लिए नहीं, कम ऑन, लेट्स ऑल स्टैंड अप, लेट्स ऑल राइज अप। गॉड विल चेंज योर लाइफ। परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर आप तैयार हो जाते हो ये कहने के लिए मैं प्रभु के लिए जीऊंगा जो मेरे लिए मरा और फिर जी उठा। क्या आप कह सकते हो अपने आंखों को बंद करके, यीशु मैं तेरे लिए जीऊंगा क्योंकि तू मरकर जी उठा। बोले प्रभु तेरी सामर्थ मुझ पर आए। I pray in the name of Jesus, may the power of God fall upon you now, even as you confess this. इस बात को आप अंगीकार कर रहे हो, परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। उन दरवाजे जो आपने खोला है, आप पश्चाताप कर रहे हो, यू आर आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस। हे प्रभु, कुछ बातों को मैंने नहीं सुना, कुछ बातों को मैं भूल गया, लेकिन फिर दोबारा मैं तेरे पास आता हूं, दोबारा मैं तेरे पास आती हूं, और आने से तू मुझे पतरस की तरह वापस उठाएगा, मेरे हाथ को पकड़कर उठाएगा यीशु, और मैं चलना शुरू करूंगा। आई विल बिगिन टू वॉक। परमेश्वर अन्यायी नहीं है, परमेश्वर आपको दोषी नहीं ठहराता, परमेश्वर हमेशा मौका देता है। गॉड इज अ गॉड ऑफ ग्रेस। परमेश्वर अनुग्रह का परमेश्वर है। उस अनुग्रह को रिसीव करिए, आपके काम यूं ही बन जाएंगे। बोलो प्रभु मुझसे नहीं जमता, मुझे समझ में नहीं आता, कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, लेकिन तू जो कहता है मैं करूंगा। समटाइम्स आई डोंट अंडरस्टैंड बट आई विल डू व्हाट यू टेल मी टू डू। मैं वो करूंगा जो तू कहता है मुझे करने के लिए। नहीं 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 नहीं, मुझसे रिपीट नहीं करना है, खुद से अपने दिल का खतना कर कर कहना है। मैं कहता हूं, आप पोपट की तरह नहीं बोलेंगे,
Let's not repeat like a parrot. If you want God to close the doors, Rajneesh is not going to do it. No pastor is going to do it. No apostle is going to do it. God will do it. Hallelujah. I close every door. बोले मैं हर एक दरवाजे को जो मैंने खोला है जाने अनजाने में उसे बंद करता हूं. ताली बजा के उसे बंद करता हूं. जो मैंने खोला है आपके वचन को जाने बिना, आपके वचन के विरोध में चल के, हे परमेश्वर उन दरवाजों को मैं बंद करना चाहता हूं. मैं बंद करना चाहती हूं और मैं तेरे लिए जीना चाहती हूं. जो मरकर जी उठा मुझसे नहीं होता, मुझसे नहीं होता, मेरे सामर्थ्य में मुझसे नहीं होता. गॉड मेक मी द वन हु ट्रेम्बल्स एट योर वर्ड. अपने आंखों को कोई नहीं खोलेगा. हु ट्रेम्बल्स मी एट योर वर्ड. जो तेरे वचन से कांपता है. बोले जो वचन तेरे वचन से कांपता है, जो तेरे वचन के भय में चलता है, ऐसा मुझे बना, ऐसा मुझे बना. दिल से मांगिए. मैं अपने दिल से मांगता हूं. मैं आपका मदद कर रहा हूं. अगर आप चाहे तो आप मांग सकते हो दिल से. यीशु जो तेरे वचन से कांपे ऐसा मनुष्य मुझे बना. मेक मी somebody who fears the word of God, who trembles at the word of God. ना वाद विवाद करूं, वाद विवाद ना करूं. बोले वाद विवाद ना करूं. Not somebody who argues with your word. Not somebody who argues with your word. Why should I do this? No. Make me somebody who would fall in love with your word, who would be terrified by your word, terrified of consequences when you begin to walk in disobedience. Hey Parmeshwar, God, let my obedience become a home where your presence dwells. Parmeshwar, मेरी आज्ञाकारिता जो है तेरा घर बन जाए. बोले मेरी आज्ञाकारिता तेरा घर बन जाए. Let obeying God be my house.